नमस्कार दोस्तों। अपने वादे के मुताबिक हर ट्यूसडे और हर थर्सडे को अपने प्रोग्राम कुछ हमारी कुछ तुम्हारी के तहत मैं लेकर आ रही हूँ अफसाने दिल के, एहसास दिल के। तो आज ट्यूसडे है, हर हाजिर हूँ मैं रेनू अंशुल दिल के एक और किस्सा बयानी के साथ। लेकिन गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहूँगी कि ये किस्सा थोड़ा लंबा है, तो इसे मैं आपको 2 बार में सुना पाऊँगी। इसका फाइनल पार्ट आप सुन सकेंगे थर्सडे को, यानी परसों ही। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की किस्सा गोई। रात वाली लड़की। उस दिन यूं तो रात गहराने लगी थी, वक्त भी 12 के आसपास हो ही गया था, लेकिन पारितोष की आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। वैसे उसे 11:45 बजे सोने की आदत है। सुबह दिल्ली जाना होता है उसे जॉब के लिए। ज़रा सी भी देर हो जाए निकलने में तो नोएडा टू दिल्ली मेट्रो में भीड़ बहुत बढ़ जाती है, और ऑफिस पहुंचने तक में तो शामत ही आ जाती है उसकी। तो वो थोड़ा जल्दी ही निकलना प्रेफर करता है। निकलना तो है ही, इसीलिए चाहती हुई भी जब नींद ना आए तो इरिटेशन सी होने लगती है ना। पारितोष को भी होने लगी थी इरिटेशन। वैसे उसने साइड टेबल पर रखी बुक भी उठाकर पढ़ने की कोशिश की। उसे बुक पढ़ते ही नींद आ भी जाती है, लेकिन नींद ना, कभी कभी आपसे आँख मिचोली सी खेलती है, और उसके आगे आपके सारे पैतरे बेकार चले जाते हैं, है ना। पारितोष के संग भी उस दिन यही हो रहा था। चिढ़कर उसने बुक भी बंद कर पटक दी। अब बेकार लेटे पड़े रहने से भी क्या फ़ायदा, दिमाग में ऊल फिजूल ख्याल ही आते रहते हैं। इससे अच्छा ऑफिस की कोई फाइल ही पढ़कर निपटा ली जाए। अब रात तो काली हो ही रही है। उसने नींद और रात दोनों को कोसा। यह सोचकर वो उठ बैठा और फिर पैरों में स्लीपर्स डालकर रसोई में आ गया कॉफ़ी पीने के ख्याल से। अब अगर फाइल पढ़नी है तो 1 कप कॉफ़ी तो निहायत ही ज़रूरी है ही ना। उसने अभी कॉफ़ी के लिए दूध गैस पर चढ़ाया ही था कि उसे लगा कि कॉल बेल बजी है। उसने सुनकर भी अनसुना सा कर दिया। अब इतनी रात को कौन हो सकता है भला। उसने गलत सुना होगा। हो सकता है कि उसके ऊपर वाले फ्लैट में कोई आया हो। 3-4 कॉलेज बॉयज़ ने ले रखा है उसके ऊपर वाला फ्लैट। उसमें ही साथ के बच्चों का आना जाना सा चलता रहता है। कभी कभी खूब तेज़ म्यूज़िक भी चलता है, पर वो कभी मिला नहीं किसी से। सुबह निकलकर राती तो घुसता है वो, आकर खाना बनाना और बस अगले दिन की तैयारी करके सो जाना। यही है उसकी ज़िंदगी बस। वैसे भी महानगर की आपाधापी किसको सोशल रहने देती है। हाथ में पकड़े मोबाइल में उसने वक्त देखा। 12:25 हो रहे थे। नॉट एट ऑल पॉसिबल। उसके घर की बेल बजने का तो मतलब ही नहीं। कौन आएगा उसके पास, यूं ही लगा होगा। सोचते सोचते ही उसने उबलते दूध में कॉफ़ी और थोड़ी ब्राउन शुगर डाल दी। बेल फिर बजी, इस बार थोड़ी ज़्यादा लंबी। अब कोई शक शुबा नहीं था, ये तो उसी की कॉल बेल थी। एक बार ही तो उसका दिल कांप उठा डर से। आधी रात को उसके यहाँ कौन। लेकिन अगले ही पल खुद को संभाल कर उसने कॉफ़ी का भरा मग हाथ में थामा और डोर के आई होल में से झांका। बाहर कोई सुंदर सी लड़की खड़ी थी। वो चौंक कर पीछे हट गया। लड़की और मेरे यहाँ। डरते डरते उसने फिर झांका डोर आई से। दरवाजे के बाहर लड़की इधर उधर परेशान सी देख रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ पड़ी जा सकती थी। अब पारितोष से रहा नहीं गया, और इससे पहले कि लड़की एक बार और घंटी दबा दे, उसने दिल मजबूत करते हुए एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। उसके यूं दरवाज़ा खोलने पर वो लड़की सकपकाकर पीछे हट गई।
उसके सुंदर चेहरे पर एक खौफ सा चस्पा हो गया। मुझे राजीव कुमार से मिलना है। लड़की ने घर के भीतर नज़र डालनी चाहिए कुछ, तो पारितोष दरवाजे के बीचों बीच खड़ा हो गया ताकि लड़की की नज़र भीतर न जा सके। पता नहीं आधी रात में क्यों भटक रही है। नोएडा में वैसे भी लड़कियां बहुत फास्ट हैं। राजीव कुमार का घर तो नहीं है ये, फ्लैट नंबर बताइए आप। पारितोष ने गौर से लड़की को देखते हुए कहा। लड़की ने ब्लैक कलर की प्रिंटेड कुर्ती और लेगिंग पहन रखी थी। कंधों पर स्टूडेंट्स जैसा बैग भी लटका रखा था। चेहरे पर बहुत भोलापन और मासूमियत थी, लेकिन वो इन सब चक्करों से दूर रहता है हमेशा, और ये भोली सूरत ही ना बड़े बड़े काम कर जाती है। उसने तुरंत ही फिर सतर्कता के साथ कहा, इतनी बड़ी सोसाइटी में बिना नंबर और बिना ब्लॉक जाने तो आप इन सज्जन को नहीं ढूंढ सकती। हाथ में थामी कॉफ़ी का ख्याल आया तो एक बड़ा सा घूंट भी भर लिया बोलते बोलते। नंबर तो नहीं मालूम मुझे, फ़ोन नंबर था उनका, अब वो भी नहीं उठ रहा। लड़की कुछ मायूसी के साथ बोली। उसकी नज़र पारितोष की कॉफ़ी पर अटक गई थी। शायद पीने का मन हो, मगर नहीं, वो नहीं ऑफ़र कर सकता कॉफ़ी वॉफ़ी। एक तो इतनी रात में किसी के दरवाजे पर खड़ी है, पता नहीं किस मंशा से आई है जाने। फिर भी अब खोला है दरवाज़ा तो छोड़ भी तो नहीं सकता ना ऐसे। लड़की वैसे ही है, कोई और होता तो बात अलग थी। इतनी शराफत तो थी उसमें। बोला, अब इतनी रात में फ़ोन साइलेंट करके सो रहे होंगे ना ये जो भी जनाब हैं जिनसे आप मिलने आई हैं। सबको अपनी नींद प्यारी होती है। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं 4 बजे की मेरठ से चली हूँ कैब से। सोचा कि इनसे मिलकर वापस उसी कैब से घर चली जाऊँगी, लेकिन रास्ते में इतना जैम मिल गया कि सब गड़बड़ हो गया। वो कैब वाला ना बीच रास्ते में ही छोड़ गया और बड़ी मुश्किल से दूसरी कैब मिल पाई। अब ये भी चला गया। अब इस समय कैसे वापस जाऊँ, इनसे मिलना भी ज़रूरी था। कहते कहते लड़की ने फिर अंदर झांकने की कोशिश की। पारितोष को उस लड़की पर रहम सा आने लगा। अब कुछ अगर ये सही कह रही है तो पता नहीं कुछ खाया पिया है या नहीं, या वॉशरूम वगैरह जाना हो। वो मन में सोच तो रहा था कि उस लड़की की हेल्प करे, मगर वो एक सीधा साधा लड़का था। उसे किसी भी पचड़े में पड़ने से डर लगता था। नौकरी लग गई है दिल्ली में, वहाँ मकान मिल नहीं पाया तो बस यहाँ ले लिया कि चलो आगे देखी जाएगी। मम्मी पापा सहारनपुर में रहते हैं और बस जल्दी से जल्दी अब उसकी शादी करना चाहते हैं। आए दिन कोई ना कोई फ़ोटो उसे व्हाट्सएप कर देते हैं। खाम खां आ बैल मुझे मार मदद। नहीं नहीं, आपको इनसे कोई ख़ास काम है जो आप अकेली इतनी दूर इस वक्त? ना चाहते हुए भी पूछ बैठा पारितोष। मेरा नोएडा में जॉब लगा है, ये मुझे यहाँ घर दिखाने वाले थे, पर मैं ही लेट हो गई इतना। लड़की अब काफ़ी परेशान दिख रही थी और फिर फाइनली डर पर मानवता की जीत हो गई। कह बैठा पारितोष, पानी वगैरह कुछ लेंगी आप? पानी से ज़्यादा ज़रूरी ना, मुझे वॉशरूम जाना है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मे आई यूज़ योर वॉशरूम प्लीज़? हाँ हाँ, श्योर श्योर। परेशानी तो आपको ना हो, मैं यहाँ अकेले ही रहता हूँ, पारितोष ने कुछ झिझकते हुए कहा और एक साइड में हो गया ताकि लड़की अंदर जा सके। अरे तब तो और अच्छी बात है, किसी के घर में होने से तो और संकोच होता ना मुझे, कहकर वो लपक कर अंदर आ गई। पारितोष भी असमंजस से उसे देखता हुआ भीतर आ गया और लड़की को वॉशरूम का रास्ता दिखा दिया।
लड़की झट से वॉशरूम में घुस गई। हाथ में पकड़ी कॉफ़ी ठंडी हो गई थी। पारितोष उसे गर्म करने के लिए किचन में आ गया। सोचने लगा कि एक कप कॉफ़ी लड़की को भी बना दूं क्या। तो दोस्तों, रात वाली लड़की में आज बस इतना ही। इसके आगे कहानी में क्या हुआ, वो लड़की कौन थी, पारितोष के दरवाजे पर ही क्यों आई, क्या पारितोष किसी मुश्किल में फंसा उसे अपने घर में घुसाकर, या लड़की सचमुच ही मुसीबत में थी, सब जानने के लिए बस परसों तक का है इंतज़ार। थर्सडे को ही जवाब मिल जाएगा आपके सभी सवालों का रात वाली लड़की के दूसरे और फाइनल भाग में। तब तक मेरे प्रोग्राम को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, नमस्कार एंड टेक केयर।